अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माई चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे अपने डाउट्स जो आपको डाउट होंगे वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक। और आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो वहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक। वो ज्वाइन करके ज़रूर रख लेना। तो हमने 2 चैप्टर किए थे कंप्लीट साइकोलॉजी के और 2 चैप्टर सोशियोलॉजी के। आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है दैट्स लर्निंग, जो हमारा तीसरा चैप्टर है साइकोलॉजी का, ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम में आता है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट्स डिफाइन लर्निंग, इट्स टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये सारा कुछ एक क्वेश्चन आता है, 10 मार्किंग का आता है, ठीक है। याद रख लेना ये सारा ये जो लेक्चर है ये सारा इसी में कंप्लीट हो जाएगा, सारा चैप्टर, ठीक। तो आप ये ज़रूर एंड तक देख लेना, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, लर्निंग के डेफिनेशंस, ठीक। पहली डेफिनेशन जो है, दैट्स लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू मेथड्स। देखो आपने लर्निंग जो मैंने बोला, नाम सुनने से ही आपको पता चला होगा, ठीक है, ये कि इसका मतलब क्या हुआ होगा, ठीक है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू मेथड्स और टेक्निक्स टू डील विद द वंस प्रॉब्लम। मतलब इसमें हम न्यू मेथड्स, इसमें हम नए नए मेथड्स क्या करते हैं, लर्निंग में डेवलप करते हैं, ठीक है। या मतलब जो नए नए टेक्निक्स होते हैं उनको हम लर्न करते हैं इसमें, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारे एक्सपीरियंस है किसी काम के लिए, वो हमारी जो एक्सपीरियंस है उसमें वो बढ़ जाए, ठीक है। तो जब हम कोई नया मेथड सीखते हैं, नया कोई टेक्निक सीखते हैं, उसकी वजह से जो हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें हमें इजाफा होता है, हमें उसमें मदद मिलता है, उस वो बढ़ जाते हैं, हमारे एक्सपीरियंस बढ़ जाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दिया था, बोज ने, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। इसमें क्या होता है, लर्न जब हम कोई चीज़ लर्न करेंगे तो हमारा जो बिहेवियर वो थोड़ा सा ना चेंज होता है, ठीक है, बट परमानेंटली। फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, आप वहाँ पे कुछ सीखते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको टीचर ने कुछ इस्लाम में कुछ बोला, ठीक है, इस्लामिक टाइप कुछ बोला, नमाज पढ़ा करो, वो करा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा ना जिसके दिमाग में आ जाए नहीं मुझे नमाज पढ़ने, तो उसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल नहीं पढ़ता होगा पहले, तो उसके बाद पढ़ेगा ना, तो उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, बट परमानेंटली इसमें चेंज होता है, ठीक है। डेट आकर्स एट ए रिजल्ट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। इसमें क्या करते हैं, देखो ये बिहेवियर क्यों चेंज होता है, जब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, या एक्सपीरियंस करेंगे, हमारी एक्सपीरियंस अच्छे से होगी, ठीक है, तब जाके हमारा जो बिहेवियर है वो परमानेंट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लर्निंग में हम क्या करते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, ठीक है। चेंज ड्यू टू ग्रोथ और मैचुरेशन और नॉट लर्निंग। देखो जो हम में चेंज आएगी, जो हम हमारे बिहेवियर में चेंज आएगी ड्यू टू ग्रोथ, या हम मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है, या हम कोई इंडिविजुअल मेच्योर हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से अगर उसमें चेंज आएगा तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग हम तब कहेंगे जब हमारे बिहेवियर में चेंज आएगी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, या हम प्रैक्टिस करेंगे, या हम एक्सपीरियंस की वजह से जो हमारा बिहेवियर है उसमें जब चेंज आएगी तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। ये नहीं कि जब ग्रोथ की वजह से चेंज आएगी, जब मैचुरेशन की वजह से चेंज आएगी उसको हम लर्निंग नहीं कहते, याद रख लेना, ठीक। उसके बाद लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये तो आपको मैंने बोला, ठीक है। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये गेट्स ने दिया था। इसने क्या बोला, जो लर्निंग है, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन, इसमें बिहेवियर में चेंज आना किसकी वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से। जब हम किसी चीज़ को लर्न करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, उसके बाद हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है। इस ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग इन एक्सपीरियंस, ठीक है, जो हमारा बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन आती है, ठीक है, वो चेंज होता है, ठीक। किसकी वजह से, इसी लर्निंग की वजह से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग, ठीक। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा डेफिनेशंस। अब हम नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स टाइप्स ऑफ लर्निंग पे आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो नीचे दिए गए लर्निंग है ये किस बेस पे है, ठीक है। ये जो टाइप्स है लर्निंग के, ठीक है, जो मैंने नीचे लिखा है, ये ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक एरिया, ठीक है। और ये किस बेस पे, स्पेसिफिक एरिया पे ये टाइप्स ऑफ लर्निंग है।
फर्स्ट वन इज वर्बल लर्निंग। इसमें हम क्या सीखते हैं, देखो जो वर्बल लर्निंग है इसमें हम क्या सीखते हैं, इट हेल्प्स टू एक्वायर वर्बल बिहेवियर। इसमें हम वर्बल बिहेवियर एक्वायर करते हैं, मतलब हासिल करते हैं। कैसे? इन स्पीकिंग लैंग्वेज हम क्या करते हैं, हम मतलब बोलते हैं लैंग्वेज। जब हम मतलब फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है उसको इंग्लिश नहीं करना आता है, जब वो स्पीक करेगा, ठीक है, मतलब बहुत बार जब वो स्पीक करेगा उसकी वजह से वो लर्न, फिर वो उसको लर्न करेगा अच्छे से, ठीक है। तो स्पीकिंग की वजह से हम उसको उस लैंग्वेज को लर्न करते हैं। एंड यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, साइंस, पिक्चर्स, सिंबल्स, वर्ड्स, फिगर्स, साउंड्स इट्स आर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल। इसमें क्या करता है, साइंस यूज करता है, पिक्चर्स यूज करता है, सिंबल्स यूज करता है, वर्ड्स यूज करता है, फिगर्स किस में, स्पीकिंग लैंग्वेज में, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा लर्निंग है उसमें जो हमारा बिहेवियर है वो एक तो वो चेंज हो जाएगा, और हमारी जो लर्निंग है वो भी हासिल हो जाएगी। जो हम मतलब हमें सीखना था, स्पीकिंग लैंग्वेज करनी थी, ठीक है, इन मतलब सिंबल्स की वजह से, पिक्चर्स की वजह से, वर्ड्स की वजह से, फिगर्स की वजह से, ठीक है, मतलब इनको यूज़ करके हम उसको सीख जाते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं वर्बल लर्निंग, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, ठीक है, दैट्स मोटर लर्निंग, ठीक। मोटर लर्निंग इट इंक्लूड्स लर्निंग मोटर स्किल। देखो जब मैं ख़त्म करूंगा ना आपको मैं सेंड करता हूँ वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे ये पीडीएफ, ठीक है। इसको बस पढ़ लेना आप आराम से, मतलब पास नहीं आप, मतलब 75 में से 75 मार्क्स लाओगे सोशल साइकोलॉजी सोशल में, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, उसके बाहर में एक पॉइंट भी नहीं जाता हूँ, ठीक है। मोटर लर्निंग में क्या हम करते हैं, इट इंक्लूड्स लर्निंग मोटर स्किल्स सच एज वॉकिंग, डांसिंग, टाइपिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें हम सीखते हैं मतलब मोटर स्किल। इसमें हम मतलब स्किल, देखो वॉकिंग क्या, ये तो एक स्किल है, डांसिंग क्या, ये भी एक स्किल है, टाइपिंग ये भी एक स्किल है, स्विमिंग ये भी एक स्किल है। ये सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं ना मतलब उसी को हम कहते हैं, जब हम लर्न करते हैं उसी वाले लर्निंग को हम कहते हैं मोटर लर्निंग। इसमें हम ये सारे मतलब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। इसमें हम एक्वायर करते हैं वेरियस स्किल्स थ्रू सच लर्निंग हेल्प्स इन स्पीड एंड एक्यूरेसी टू परफॉर्म द टास्क विद ग्रेट ईज एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जब हम मतलब लर्निंग करते हैं, जब हम ये मोटर स्किल्स एक्वायर करते हैं थ्रू वेरियस स्किल्स, ठीक है, थ्रू सच लर्निंग हेल्प्स इन, मतलब ये जो लर्निंग है ना मोटर लर्निंग, इसकी वजह से जो हमारी स्पीड है या हमारी एक्यूरेसी है वो बरकरार रहती है, ठीक है, और हमें फिर सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल अगर हमको लर्निंग ये ना डांसिंग नहीं आता है, हमको स्विमिंग नहीं आता है, जब हम ये चीज़ें सीख जाते हैं ना थ्रू वेरियस स्किल्स, जो हम में स्किल्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से फॉर एग्जांपल कोई एक डांस क्यों करता है, क्योंकि उसके उसमें वो स्किल होता है, उसमें हुनर होता है, तो उसी की वजह से वो उसका जो मतलब उसकी जो डांसिंग है वो परफेक्ट हो जाती है, ठीक है। जब उसमें स्किल होगा तब जाके वो डांस करेगा, और उसके बाद जब उसको जब वो मतलब उसका जो स्किल होता है उसकी वजह से जब वो डांस अच्छा करेगा तब जाके उसको एक सेटिस्फेक्शन भी लास्ट में मिलती है, हाँ मैंने अच्छा डांसिंग परफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप दैट्स अफेक्टिव लर्निंग। इसको हम मतलब क्या कहते हैं, इट डील्स विद इमोशनल लर्निंग सच एज लर्निंग ऑफ हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लर्न करते हैं मतलब इमोशनल लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, इट डील्स विद इमोशनल लर्निंग। जो अफेक्टिव लर्निंग है इट डील्स विद इमोशनल लर्निंग सच एज लर्निंग ऑफ हैबिट्स। इसमें हम हैबिट्स के बारे में सीखते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, तो इसी को हम कहते हैं अफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। The end product of this learning, that's attitudes, values and ideals determine the character of one's motive power, ठीक है। मतलब जो एंड प्रोडक्ट होता है इस लर्निंग का, फॉर एग्जांपल एटीट्यूड कैसा है एक इंडिविजुअल का, उसका वैल्यू कैसा है, ठीक है, और उसके आइडियल्स, ठीक है, मतलब ये सारे डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर, ठीक है, एक इंडिविजुअल का मोटिव पावर डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग दैट्स कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सट्रा। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, लर्न कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव में प्रिंसिपल्स लर्न करते हैं, ठीक, उसके उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, दिस टाइप द लर्नर एक्वायर्स नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म कॉन्सेप्ट्स, सीज रिलेशंस एंड फाइनली अराइव्स एट द जनरलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब एक लर्नर एक्वायर करता है नॉलेज, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो लर्न करता है, उसने बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की, गेन किया, ठीक है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उसको मिली उसको एक कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद वो मतलब उन कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या देखता है, रिलेशन देखता है, एंड फाइनली वो कहाँ पे पहुंचता है, जनरलाइजेशन पे, ठीक है, किस वाले में, कॉग्निटिव लर्निंग में, ठीक, याद रख लेना।
उसके बाद नेक्स्ट दैट्स सीरियल लर्निंग, ठीक है। सीरियल लर्निंग, इसमें क्या करते हैं हम, मतलब इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग ए लर्नर लर्नर्स दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच एग्जिबिट सम सीक्वेंशियल और सीरियल ऑर्डर। मतलब इसमें एक लर्नर, जो लर्नर होता है वो मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन इसमें लर्न करता है मतलब जिसमें एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, एक चिल्ड्रन के हम एग्जांपल देंगे, ठीक है। जब वो स्कूल जाता है तो पहले दिन उसको टीचर क्या सिखाता है, अल्फ़ाबेट्स ABCDEF, ठीक है। उसके बाद क्या सिखाएगा, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बोलेगा टेबल याद करो। तो एक सीक्वेंस में उसको वो लर्न करवाता है, ठीक है। जो बच्चा है वो एक सीक्वेंस में लर्न करता है, ठीक है। इसी वाले लर्निंग को हम क्या कहते हैं, सीरियल लर्निंग, ठीक है। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद लास्ट जो हमारी टाइप है दैट्स स्किल लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ, दिस लर्निंग हैपन विद द हेल्प ऑफ स्किल्स। मतलब जब हम में स्किल्स होंगे, हुनर होंगे बहुत सारे, तब जाके हम किसी मतलब अच्छे मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इट कैन बी एक्वायर्ड बाय, ये कैसे हम एक्वायर करते हैं, बाय लिसनिंग टू डायरेक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसमें हम लिसन करते हैं मतलब डायरेक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। रीडिंग एट डिस्क्रिप्शन, ठीक, सीइंग ए डेमोन्स्ट्रेशन एंड पेइंग अटेंशन। जब हम पे मतलब अटेंशन रखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो अटेंशन भी एक हुनर है। फॉर एग्जांपल एक बंदा जब अटेंशन नहीं रखेगा तो वो मतलब कुछ भी नहीं सीखेगा। जब वो अच्छी तरह टीचर की तरफ कॉलेज में या स्कूल में टीचर की तरह अच्छी तरह अटेंशन रखेगा तो वो बहुत कुछ सीख जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्किल लर्निंग। तो ये थे टाइप्स ऑफ ये लर्निंग, ये खत्म हो गए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, ठीक है। ये इजी है, ये आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। बस आप हेडिंग इसकी याद रख लेना, फिर हेडिंग में आप फिर खुद इसको एक्सप्लेनेशन कर दोगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर दोगे। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द लर्निंग। पहला जो फैक्टर है दैट्स एज। आप सब जानते हैं कि मतलब एज कैन इन्फ्लुएंस अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग। कैसे जो एज है ये कैसे मतलब एक फैक्टर बनता है टू इन्फ्लुएंस द लर्निंग, ठीक है। कैसे, a child cannot a child cannot learn the things what elders can लर्न, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो एक बच्चा होता है वो मतलब वो चीज़ें नहीं सीखता है जो एक मतलब उससे बड़ा इंसान सीख जाता है, ठीक है। जो एक बड़ा इंसान सीख, जो एडल्ट एक इंडिविजुअल सीखता है वो एक बच्चा नहीं सीख पाता है, ठीक है। वो नहीं सीख सकता है, ठीक। एंड एन एज्ड पर्सन विल हैव डिफिकल्टी टू लर्न मॉडर्न वे ऑफ नॉलेज। मतलब ये बोलता है कि जो एक मतलब ओल्ड पर्सन होगा, ओल्ड इंडिविजुअल होगा, ठीक है, तो उसके लिए डिफिकल्ट है मतलब लर्न करना। जो मॉडर्न नॉलेज है, जो मॉडर्न मतलब एक नॉलेज है, ठीक है, उसको वो डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो यही बोलता है कि जो एज है उसकी वजह से मतलब जो लर्निंग है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। आपको समझ आया होगा कैसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर दैट्स इंटेलिजेंस। देखो जितना ज़्यादा एक मतलब इंडिविजुअल इंटेलिजेंट होगा तो उतना ज़्यादा वो लर्न करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वो कम इंटेलिजेंट होगा उतना ज़्यादा वो कम लर्न करेगा। इंटेलिजेंस अफेक्ट्स वेरी मच ऑन लर्निंग। If an individual has maximum level of intelligence, he can learn more and easily at maximum level। ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद attention, ये भी आपको खुद ही समझ आएगा। attention मतलब क्या हुआ, if a person does not pay attention towards how to learn specific knowledge। for example एक मतलब हम कॉलेज में जाते हैं, जब हमारा attention ही नहीं होगा टीचर की तरफ तो हम कैसे सीख जाएंगे। जो वहाँ पे जो टीचर लेक्चर दे, जो हमें मतलब सिखाता है कुछ लर्न मतलब हमें सिखाता है कुछ, ठीक है, हम कैसे उसको लर्न करेंगे जब हमारा attention ही नहीं होगा उसकी तरफ, ठीक है। skill or experience, he cannot learn easily, but if the individual pay attention the results are vice versa। जब attention होगा तो अच्छे से वो सीख जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लर्निंग, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है। इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव इंटरेस्ट और मोटिवेशन टू लर्न ए स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल। मतलब जब एक इंसान या इंडिविजुअल को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं होगा कोई चीज़ सीखने में, एक मतलब एक फॉर एग्जांपल अच्छी नॉलेज, एक चैप्टर है फॉर एग्जांपल उसके लिए अच्छा होगा, ठीक, बट उसको इंटरेस्ट नहीं है वो पढ़ने में तो वो कुछ भी नहीं सीख जाता है, ठीक है। तो मतलब ना उसको मतलब कोई स्किल वो सीख जाता है जब उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, जब उसे मोटिवेशन ही नहीं हो तो वो नहीं सीखता है, ठीक है। डेफिनेटली ही विल नॉट लर्न, देयरफॉर प्रोसेस ऑफ लर्निंग वुड बी वेरी स्लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है दैट्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो जब एक इंसान मेंटली और फिजिकली फिट होगा तब जाके वो कुछ चीज़ सीखता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम बीमार होते हैं तो हमारा अटेंशन नहीं होता है बुक्स की तरफ, ठीक है। जब कोई इंसान बीमार होता है या फैटिग होता है, ठीक है, तो हम मतलब सो जाते हैं या हम रेस्ट कर लेते हैं तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उस वक्त। जब हम पढ़ेंगे, अगर हम मतलब ज़बरदस्ती पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा हम लर्न नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ है ये भी फैक्टर बन जाता है
विच इन्फ्लुएंस द लर्निंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा फैक्टर है दैट्स फैटिग एंड रेस्ट, ठीक। इफ एन इंडिविजुअल इज फुल टायर्ड ही कैन नॉट पे फुल अटेंशन टू लर्न समथिंग, आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ये चैप्टर नहीं है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो है आपका एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसमें ये एक टॉपिक है लर्निंग, ठीक। उसमें सारे मतलब लर्निंग भी है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज हमारे जो लर्निंग है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जो अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग, द एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस आर एज फॉलोज, ठीक है। ये जो लर्निंग प्रोसेस जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कैसे एक इंसान को सीखना है, ठीक है। प्रोसेस मतलब कैसे एक इंसान को सीखना है, ठीक है। मतलब एक अच्छी नॉलेज गेन करने कैसे उसको करनी है, ठीक है। ये कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। पहला है गोल, ठीक। जब एक इंसान को एक अच्छा गोल होगा, ठीक है, ज़िंदगी में, तो वो कुछ हासिल कर सकता है फिर, ठीक है। वो अच्छे से लर्न कर पाएगा उस चीज़ को। फॉर एग्जांपल हम में होता है कि किसी को होता है गोल कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो मतलब उस चीज़ को पीछे रहता है, उस चीज़ को अच्छे से लर्न कर पाता है। जब उसको गोल ही नहीं होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना है, तो वो कुछ नहीं सीखेगा, वो किसके पीछे भागेगा, ठीक है। तो जब एक गोल होगा तब जाके हम कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूमुलस, ठीक। जब हमें स्टूमुलस मिलेगा तब जाके हम यहाँ से रेस्पॉन्स देंगे। जब स्टूमुलस ही नहीं होगा, ठीक है, तब जाके हम कौन सा रेस्पॉन्स देंगे। द रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइप ऑफ स्टूमुलस, ठीक। उसके बाद परसेप्शन, द पर्सन लर्नर्स थिंग्स बाय विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग, मतलब इसमें बोलता है जो एक इंडिविजुअल है वो कैसे सीख जाता है, या तो मतलब विजुअली सीख जाता है या ऑडिटरी, मतलब सुन सुन के, मतलब फॉर एग्जांपल आप लेक्चर सुन रहे हो क्लास में, तो वो वहाँ पे ऑडिटरी लर्निंग है। या अगर हम फॉर एग्जांपल या तो वो तो विजुअल भी है ना, वो बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी है, ठीक है। उसमें आप देखते भी हो टीचर की तरफ, वो सुन भी सकते हो, ठीक है। उसकी मतलब उस वाले जो लर्निंग है उसको हम कहते हैं विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, ठीक है। ये किस में आता है, परसेप्शन में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स रेस्पॉन्स, मैं भी पॉजिटिव, देखो जब हम कुछ सीखेंगे, ठीक, उसके बाद फॉर एग्जांपल टीचर उठाता है, ठीक, वो बोलता है कि क्या आपने सीखा। जब अगर हमारा रेस्पॉन्स अगर हमें याद था टीचर ने क्या बोला, तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव। अगर नहीं पता था तो नेगेटिव, अगर हम चुप करके बैठे तो न्यूट्रल रेस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, एसोसिएशन ऑफ न्यू बिहेवियर विद प्रीवियसली लर्निंग बिहेवियर्स इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक। तो ये हमारा जो लर्निंग टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 10 मार्किंग का, इसको मतलब याद करके रखना, ठीक है। एग्जाम में आता है, ज़रूर आता है, ठीक है। तो जब हम अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका सोशियोलॉजी का 3rd चैप्टर इंशाल्लाह कल से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक।